Good morning, students, and welcome to the online lecture of Sharad B. More English High School. Okay, in last lecture, I started chapter number 14, Formation of State of Maharashtra, right? In which we have seen the background and covered the other topics, that is Samyukta Maharashtra Parishad, DAR Commission, JBP Committee, Commission for Recognition of States, Nagpur Pact, and beginning of actual conflict. Okay, so till here we have completed. Now next topic is establishment of Samyukta Maharashtra Samiti. Now the issue of the demand of the Marathi speaking people started becoming complicated. Now अब लोगों ने जो issue raise किया था मराठी speaking people ने कि उनको क्या चाहिए था, एक independent state, एक independent state होना चाहिए जहाँ से मराठी speaking people रहे, right? सो डिसकंटेंट स्प्रेड थ्रू आउट द स्टेट और उसकी वजह से पूरे स्प्रेड में डिसकंटेंट्स मीन्स लोगों के बीच में ये क्या थी, डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ने लगी कि हमें क्या करना है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट मराठी का क्रिएट करना है एनी हाउ। तो ये उनके अंदर बेचैनी बढ़ती गई। On 6 February 1956, a meeting was conducted under the chairmanship of Keshav Rao Jede at Tilak Samark Mandir in Pune. ओके सो ना इसी से रिलेटेड 6 फरवरी 1956 को एक मीटिंग कंडक्ट की गई थी जिसके चेयरमैन कौन थे, हु वाज द चेयरमैन, केशव राव जेड़े, एट तिलक समारकर मंदिर, पुणे में जो तिलक समारकर मंदिर था वहां पर ये मीटिंग कंडक्ट की गई थी। ओके नेक्स्ट, द समिति डिक्लेयर्ड इट्स एग्जीक्यूटिव The Samiti declared its executive council, Comrade Shripad Amrut as the president. Okay. और उन्होंने एज ए प्रेसिडेंट किसको डिक्लेयर किया, कॉमरेड श्रीपाद। ओके, डॉक्टर टी आर नरावने एज वाइस प्रेसिडेंट, टी आर नरावने को क्या पोजीशन दी गई इस पर्टिकुलर मीटिंग में, वाइस प्रेसिडेंट। एस एम जोशी एज जनरल सेक्रेटरी वेर सेलेक्टेड। ओके, now J.T. Modkar Acharya, P.K. Atre, Madhu Dandavate and Prabodhankar Keshav Thakre. Y.K. Soni played important role in establishing the समिति। इन सारे लोगों ने जो समिति है उसको establish करने में मीन्स उसको create करने में अपना important contribution दिया था। ओके, at the same time सेनापति बापट, क्रांति सिन्हा, नाना पाटिल and Lalji Panse, Ahilyabai Rangnekar contributed immensely to the संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट। ओके, और इन सारे लोगों ने संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट में भी अपना योगदान दिया था, कंट्रीब्यूशन दिया था। ओके, दिस स्प्रेड द मूवमेंट टू रूरल पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, और इस मूवमेंट को, इस संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट को उन्होंने ऑल ओवर द रूरल पार्ट्स मीन्स जहाँ तक कि ये पर्टिकुलर टॉपिक स्प्रेड नहीं हुआ था वहाँ तक के स्प्रेड किया, फैलाया। ओके, when it was clear that Mumbai will not be included in Maharashtra at the time, there arose a huge public agitation. Okay, अब जब लोगों ने सुना कि मुंबई को महाराष्ट्र में इंक्लूड नहीं किया जाएगा तो लोगों के बीच और ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन क्या हो गई, क्रिएट हो गई। इन दिस मूवमेंट 106 पीपल बिकेम मार्टियर्स इन द फायरिंग ओपन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, और बहुत सारे लोग मीन्स अराउंड 106 पीपल इस पर्टिकुलर पूरे जो वर्क था लोगों का उसमें मारे गए थे, बिकम मार्टियर्स मीन्स शहीद हो गए थे। इन मेमोरी ऑफ द 106 सन्स of Maharashtra who became martyr for formation of Samyukta Maharashtra, the Hutatma Samark was erected in Mumbai near Flora Fountain. Okay, अब ये martyrs जो 106 martyrs थे उनके लिए मीन्स रिमेम्बरेंस में क्या किया गया था, हुतात्मा समार्क ये क्या किया था, इरेक्ट किया था नियर द फ्लोरा फाउंटेन, मुंबई में जो फ्लोरा फाउंटेन है उसके पास में। ओके, on 1st November, on 1 November 1956, bilingual Mumbai state came into existence. Later in 1957, Lok Sabha, Vidhan Sabha and Mumbai Municipal Corporations elections were held. Samyukta Maharashtra Samiti got grand success. These results made it clear that the votes were against bilingual state and in favor of Samyukta Maharashtra. क्या हुआ यहाँ पे कि
1956 में मुंबई को एज ए इंडिपेंडेंस सेपरेट स्टेट बना दिया गया था, उसकी एग्जिस्टेंस हुई थी। बट उसके बाद 1957 में विधानसभा मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये सारे इलेक्शंस हेल्ड हुए थे। और उससे जो संयुक्त महाराष्ट्र समिति, जिसमें मुंबई को भी इंक्लूड करने का उन लोगों ने प्रपोजल रखा था, उसको सक्सेस मिली थी। दिस क्लियर, और ये रिजल्ट्स क्या हुए थे, इससे क्लियर हुए थे कि वोटर्स वर अगेंस्ट बिलिंगुअल स्टेटमेंट्स के। इस रिजल्ट से पता चला था कि जो वोटर्स है वो क्या है, इस चीज़ के अगेंस्ट है कि मुंबई को एक बिलिंगुअल स्टेट बनाना चाहिए। ओके, एंड दे वर इन फेवर ऑफ द संयुक्त महाराष्ट्र। ओके, नाउ the unveiling of statue of Chhatrapati Shivaji Maharaj mounted on horse on Pratapgarh was to be done at the hands of Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru on 30 November 1957. Okay. अब देखो, जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्टैचू था, दैट वाज माउंटेड ऑन हॉर्स ऑन प्रतापगढ़, वाज टू बी डन एट द हैंड्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑन 30 नवंबर 1957। मीन्स के उनके हाथ से उसका इनिशिएशन कराना था। एट दैट टाइम संयुक्त महाराष्ट्र समिति डिसाइडेड टू मेक ह्यूज डेमोन्स्ट्रेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ भाई माधवराव बगल। लीडर्स लाइक एस.एम. जोशी, एन.जी. गोर, Jayantrao Tilak, P.K. Atre, Yudhavrao Patil were present. Severe demonstrations were made at Pasarani Ghat and Polatpur. The Samiti succeeded in making Pandit of condition as well as of the sentiments of the Marathi-speaking people. Okay. सके जो जवाहरलाल नेहरू, उनको ये सारी जो कंडीशन चल रही है उससे अवेयर कराया जाए। सो ये सारे लोगों ने मिलके इस पर्टिकुलर कंडीशन के बारे में और मराठी स्पीकिंग पीपल की जो सेंटिमेंट्स, जो स्ट्रगल्स चल रही थी, इसके बारे में उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को अवेयर करवाया। द सेंट्रल गवर्नमेंट फेवर्ड द मेकिंग ऑफ महाराष्ट्र ड्यू टू एजिटेशन लेड बाय संयुक्त महाराष्ट्र समिति। ओके, और क्या हुआ है कि जो गवर्नमेंट है वो क्या उसने क्या किया, दे वर इन फेवर ऑफ महाराष्ट्र। वो जो संयुक्त महाराष्ट्र समिति थी इसके फेवर में थे, क्योंकि उसकी वजह से लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस किए थे और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे इसके लिए। सो एट दिस इंस्टेंस इंदिरा गांधी प्रेसिडेंट एंड ऑफ कांग्रेस सपोर्टेड द संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट। और उसी टाइम पे इंदिरा गांधी ने, जो प्रेसिडेंट थी कांग्रेस कमेटी की उस टाइम पे, तो उन्होंने क्या किया, इस पर्टिकुलर मूवमेंट को सपोर्ट किया था। द सेंट्रल गवर्नमेंट कंसेंटेड द टू लिंग्विस्टिक स्टेट महाराष्ट्र एंड गुजरात। ओके, और उन्होंने फिर टू लिंग्विस्टिक स्टेट मीन्स महाराष्ट्र एंड गुजरात के लिए कंसेंट्रेटेड किया था। इन अप्रैल 1960 द पार्लियामेंट पास्ड द मुंबई Reorganization Act. According to this act, Maharashtra state was formed on 1 May 1960. Okay, और फिर 1960 अप्रैल में एक्ट पास किया गया था, दैट वाज मुंबई रिकॉग्निशन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसमें ये मेंशन किया गया था कि 1 मई 1960 को महाराष्ट्र फॉर्म किया जाएगा। ओके, सो एट द डॉन ऑफ 1 मई 1960 मीन्स जब फर्स्ट May 1960 जनरली स्टार्ट हुआ इन दैट ड्यूरिंग that era in the special ceremony at Raj Bhavan on occasion of Labor Day, means Labor Day ऐसा सेलिब्रेट किया जाता है ना फर्स्ट में, तो उस ओकेजन पे राज भवन में पंडित नेहरू ऑफिशियली अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। तो वहाँ पंडित नेहरू ने ऑफिशियली अनाउंस किया था राजभवन में फॉर्मेशन ऑफ महाराष्ट्र। ओके, यशवंत राव चौहान accepted the responsibility as first chief minister of महाराष्ट्र। और फिर उस महाराष्ट्र स्टेट की फर्स्ट चीफ मिनिस्टर किसको बनाया गया था, यशवंत राव चौहान को। ओके, सो द चैप्टर इज कंप्लीटेड।